हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टैरो रीडिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक व्हाई डू पीपल नॉट टेक यू सीरियसली, व्हाई डू पीपल नॉट वैल्यू यू और योर टाइम। लोग आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों आपको लोगों का वैलिडेशन सीख करना पड़ता है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है टू हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल, टू हैव अ बेटर पर्सोना, टू हैव अ बेटर पब्लिक लाइफ। एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर बार की तरह आपके सामने दो ग्रुप्स हैं टू चूज़ फ्रॉम, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं तो दोनों ग्रुप्स के नीचे कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 10th of April, तो नंबर 10 जिस ग्रुप के नीचे है वो ग्रुप आपका है। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं अपना ग्रुप, जो मैं भी रिकमेंड करूँगी फॉर जनरल रीडिंग्स, तो इन दैट केस दोनों ग्रुप्स के नीचे जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को आप ध्यान से देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, एंड देन जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कॉल करता है, वो ग्रुप आपका है। ठीक है, सो आई गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स इन साइलेंस सो दैट यू कैन मेडिटेट, फोकस एंड चूज़ योर ग्रुप। ओके, आई होप आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं एंड देन मेक योर सिलेक्शन एंड देन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हर बार की तरह पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। सो वंस यू मेड योर डिसीजन यू कैन गो टू द टाइम स्टैम्प्स एंड मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पीपल नॉट टेकिंग यू सीरियसली। वो जो भी कोई लोग हों, आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, जो भी वो इंसान है जो आपको सीरियसली नहीं लेता है और आपको इस चीज़ से परेशानी होती है, बॉदर होते हो आप, दैट वाई डू पीपल नॉट वैल्यू योर टाइम, तो वो क्यों हो रहा है। लेट्स चेक दैट आउट एंड ऑल्सो लेट्स टेक सम गाइडेंस कि ऐसा आपको क्या करना चाहिए सो दैट यू मे इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, योर पर्सोना, योर ऑरा, and exactly what is it that is recommended for you to have a better social life. सो देखो, सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके लिए दैट इज़ हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट ये बता रहा है हमें आप अपना विजडम, अपना नॉलेज सब को ओके, सो बेसिकली देर आर पीपल इन योर लाइफ हु डोंट रियली डिज़र्व योर एनर्जी और आप उनको अपना एनर्जी फालतू में देते हो एंड यू डिप्लीट योर सेल्फ ऑफ ऑल ऑफ द एनर्जी। आप फालतू चीज़ों में अपना एनर्जी लगा कर वो एनर्जी काम की चीज़ों में नहीं लगा पाते हो। आई फील लाइक यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ सेइंग येस टू एवरीवन। ठीक है, ये चीज़ है आपके अंदर। जब आप ना बोलना भी चाहते हो तो भी आप बोल नहीं पाते हो ना। You have a tendency of saying yes to everyone. You have a tendency of being there for everyone. You have a tendency of giving away your energy to everybody without even realizing कि जो सामने वाला person है वो आपकी एनर्जी डिज़र्व करता भी है या नहीं। आपको पता भी होता है कई बार कि ये पर्सन मेरी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करता है एंड आई शुड बी सेइंग नो टू दिस पर्सन राइट नाउ, बट आप ना बोल नहीं पाते हो फॉर सम रीज़न एंड यू फील ऑब्लिगेटेड टू हेल्प एवरीवन, विच इज़ इन अ वे वेरी गुड, मॉरली अच्छी चीज़ है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रुप 1, आपकी कोई तभी वैल्यू करेगा जब आप पहले खुद अपनी वैल्यू करना सीखो। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है दैट यू हैव दिस फीलिंग कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ के लिए मना करना है क्योंकि मेरी ये प्रायोरिटी है या मेरा यहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को वैल्यू ना करते हुए सामने वाले को फिर भी हाँ बोल देते हो। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग देयर इज़ एट दैट पॉइंट यू आर टेलिंग द अदर पर्सन कि मैं इतना मैटर नहीं करती हूँ, मैं इतना प्रायोरिटी पे नहीं हूँ, तुम ज़्यादा ऊपर हो मुझसे, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मुझसे एंड इसलिए तुम्हें चाहिए मेरी कोई मेरा टाइम चाहिए, तो तुम पहले मेरा टाइम ले लो, मैं अपना काम बाद में करती रहूँगी। ये आप सामने वाले को बता रहे हो कि मेरा एग्जिस्टेंस इतना मैटर ही नहीं करता जितना तुम्हारा एग्जिस्टेंस मैटर कर रहा है। तो अगर आप खुद ही सामने वाले को वो बता रहे हो तो सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल डोंट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर टाइम। पीपल डोंट वैल्यू यू व्हेन यू वैल्यू देम, दे वैल्यू यू व्हेन यू वैल्यू योर सेल्फ द मोस्ट।
समझ में आया? सो ये चीज़ एक द हायरोफेंट से मुझे आपके बारे में पता चल रही है। जो दूसरी चीज़ मुझे द हायरोफेंट से आपके बारे में पता चली वो ये है दैट यू हैव सम हाउ गिवन द की टू योर हैप्पीनेस टू समबडी एल्स। आप ऐसे, मुझे लगता है एक से ज़्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में, जिनके एक्शंस से आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स डिसाइड होती है। ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके एक्शंस, जिनके कर्मा, जिनकी बातें, उससे ये डिटरमिन होता है कि आपका दिन कैसा जाएगा, आप खुश हो रहे हो या आप दुखी हो रहे हो, आप एंशियस हो रहे हो या आप एट पीस हो। ये आपने दूसरे के हाथ में दे दिया है। ओके, यू आर टू मच अफेक्टेड बाय व्हाट दीज पीपल हैव टू डू विथ यू। अगर ये लोग चाहें तो आपको खुश कर देंगे, अगर ये लोग चाहें तो आपको दुखी कर देंगे, बट आपके हाथ में ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, आपने कंट्रोल उन लोगों को दे दिया है। सो ये चीज़ भी आ रही है द हायरोफेंट से। नाउ फॉर यू द सजेशन हियर इज़, द गाइडेंस हियर इज़ टू टेक बैक दैट की, टू टेक बैक दैट कंट्रोल फ्रॉम दोज पीपल। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी हैप्पीनेस है, और कोई नहीं डिसाइड करना चाहिए, आप डिसाइड करने चाहिए हो। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन डू टू टेक द कंट्रोल बैक, जो हम आगे और भी टैरो कार्ड्स में लेंगे, सजेशंस एंड गाइडेंस में लेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स मूव अहेड। दूसरी चीज़ ये है दैट आपको अगर कोई चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको है, ठीक है, लेट्स से आपके पास 1 गिलास पानी है, किसी ने आपसे पानी मांगा, आपने वो ग्लास का पानी उसको दे दिया और खुद नहीं पिया, विच इज़ फाइन। इट्स एक्चुअली अ गुड जेस्चर कि आप सामने वाले को पहले सर्व कर रहे हो और अपने आप को बाद में सर्व कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर पीपल हु कैन एंड हु विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू। कई बार ऐसा होगा कि सामने वाले को इतनी प्यास लगी भी नहीं और सामने वाले के पास भी खुद का पानी है, लेकिन क्योंकि हर इंसान आपके जितना एंजेलिक नहीं है, हर इंसान आपके जितना अच्छा नहीं है, सीधा नहीं है, इसलिए ऐसे लोग भी होंगे लाइफ में जहाँ पे उनके पास खुद का पानी पड़ा हुआ है, फिर भी वो आपसे पानी ले लेंगे, आपका पानी पी लेंगे, बिकॉज अपना बाद में वो स्टॉक में रखेंगे बाद में के लिए, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ पीपल, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ एनर्जीज इन योर लाइफ एंड स्टॉप गिविंग अवे योर एनर्जी पूल टू दीज काइंड ऑफ पीपल। ओके, ये चीज़ नंबर 2 है जिसकी वजह से लोग आपको, आपके टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। थर्ड थिंग दैट हैज़ कम अप हियर इज़ समहाउ आप एक नेगेटिव लूप में अटक जाते हो, आप एक नेगेटिव सेल्फ टॉक के लूप में अटक जाते हो। यू बीट योर सेल्फ अप फॉर बीइंग नाइस। ओके, आई टेल यू व्हाट हैपेंस हियर इज, a lot of the times you end up beating yourself up for being too nice to somebody. किसी ने आपसे बदतमीजी से बात कर ली और आपने you didn't give it back to that person right there. उसके बाद आप घर पे आके सोचते रहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने बोला क्यों नहीं उसको, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने क्यों सुन लिया, ये सब आपके दिमाग में आएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान वापस आपके साथ मीन होगा या रूड होगा तो आप उस पर्सन को पलट के जवाब दे दोगे। यू विल बी इक्वली मीन और मे बी अ लिटिल बिट मोर मीन टू दैट पर्सन। जब वापस घर आओगे तब आप गिल्ट में चले जाओगे, अरे यार मैंने इतना भी रूड क्यों बोल दिया, मुझे क्या ज़रूरत थी इतना बोलने की, मैंने इसे क्यों बोला। सो बेसिकली आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करो या किसी के साथ टिट फॉर टैट कर दो, वॉट एवर यू डू, इन ऑल द केसेज यू बीट योर सेल्फ अप फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। दिस इज़ सो अनफेयर। आप अपने आप को कुछ भी करो, सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस में ही रहते हो। दूसरों के साथ कैसे भी बिहेव करो, अच्छा करो तो भी बुरा, बुरा करो तो भी बुरा, कैसे भी करो आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो। आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस गिल्ट वाली फीलिंग में ही रहते हो, या तो आप दूसरे के लिए गिल्ट में हो या खुद के लिए गिल्ट में हो। तो आपको ये चीज़ सुधारनी है। द मोर टाइम यू स्पेंड बीइंग गिल्टी, द मोर गिल्ट यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। आई होप दैट मेक्स सेंस। मतलब आप जितना ज़्यादा गिल्ट फीलिंग में रहोगे सारा टाइम, उतना ज़्यादा गिल्ट वाले और सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे और यहाँ पे आप स्टक हो चुके हो, आप एक लूप में चले गए हो। आप कुछ भी करो, आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस करते रहते हो, अपने बारे में क्रिटिकल होते रहते हो। सो स्टॉप डूइंग दैट एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। आप उतने बुरे नहीं हो जितने आप अपने आप को समझते हो, ठीक है। इनफैक्ट यू आर क्वाइट अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट आप अपने आप को समझते नहीं इतना अच्छा। सो यू नीड टू stop doing that, you need to stop being so hard on yourself. Okay, next चीज़ जो आ रही है, reason number 4 why people take you for granted is you praise people way too much. Okay, the page of pentacles यहाँ पे आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है that अगर कोई आपको थोड़ा सा छोटा मोटा gesture भी अच्छा वाला कर देता है ना, if somebody behaves good with you,
जो एक नॉर्मल गुड है, ऐसा कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर दिया या ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको एहसान नहीं किया आपके ऊपर, एक छोटा मोटा सा गुड जेस्चर आपको दिखाया, यू विल बी सो मच ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, यू बी लाइक ओ माई गॉड थैंक यू सो मच, एंड कुछ ज़्यादा ही उसकी तारीफ़ करने लगोगे, बहुत तारीफ़ करोगे, अननेसेसरी तारीफ़ भी करते हो। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सामने वाले ने कुछ किया हो आपके लिए तभी आप उसको अप्रिशिएट करो, आप अननेसेसरीली दूसरों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो कि अरे यार तुम ये तुम वो, मतलब समटाइम्स सी अप्रिशिएटिंग अदर्स इज़ वेरी गुड, बीइंग ग्रेटफुल टू अदर्स इज़ वेरी गुड, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग ऑल्सो, इट इज़ गुड, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हेन इंटरनली यू डोंट वांट टू रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन, यू नो दैट पर्सन हैज़ बिन अ jerk, but compulsively you have this habit of praising that person again and again and again, because you want to please that person, because you feel like अगर मैं इसको praise नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो ये मुझे like नहीं करेगा या मुझे socially फिर मतलब एक void feel होगा, एक compulsive need है आपकी to ज़बरदस्ती please people। तो ये चीज़ प्रॉब्लम तब क्रिएट करती है जब इंटरनली आप कुछ और फील कर रहे हो और सामने कुछ और बोल रहे हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके टंग में और आपके कॉन्शियस माइंड में, ओके, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड योर सेल्फ। इवेंचुअली यू विल ऑल्सो स्टार्ट बीटिंग अप योर सेल्फ कि इतना भी क्या मैंने तारीफ़ करी, क्यों करी, क्या ज़रूरत था इतना भी बोलने का। दिस इज़ वॉट हैपन्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, बिकॉज पीपल आर लाइक हाँ मतलब तुम आपकी तारीफ़ की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते लोग, बिकॉज वो तारीफ़ आप फ्री में दे रहे हो लोगों को। देखो जो भी चीज़ फ्री में अबंडेंस में लोगों के पास है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है अगर कोई ऐसा करता है तो ये ह्यूमन नेचर है। जिस चीज़ की अबंडेंस है हमारे पास, जिस चीज़ को हमारे पास भरपूर है जो चीज़, उसकी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली थोड़ी कम कर देते हैं। आपके टाइम की अबंडेंस है लोगों के पास, आपकी एनर्जी की अबंडेंस है लोगों के पास, आपके अप्रिसिएशन और तारीफ़ की अबंडेंस है लोगों के पास, फ्री में मिल रही है लोगों को आपकी तारीफ़ है, फ्री में आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपकी हेल्प, आपकी अवेलेबिलिटी मिल रही है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और अबंडेंस में मिल रही है, जब चाहिए तब आप हाजिर हो उन लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसे में कोई भी ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करता ऐसी चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, ओके। नाउ लेट्स सी क्या चेंज आप कर सकते हो, क्या गाइडेंस है टैरो कार्ड्स की तरफ से आपके लिए, क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो सो दैट पीपल स्टॉप टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए एज अ गाइडेंस। गाइडेंस नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द स्नेक्स इन योर लाइफ। कौन ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं आपका टाइम, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करते हैं और सामने आके बटर पॉलिशिंग करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक एन एडवांटेज ऑफ यू। कौन ऐसे लोग हैं जो काम बनने के बाद आपको इग्नोर करके चले जाते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इमोशनली। कौन ऐसे लोग हैं जिनके टेक्स्ट नहीं आने पे आप अपसेट हो जाते हो। कौन ऐसे लोग हैं जिनके वैलिडेशन ना देने से आप अपसेट हो जाते हो, ठीक है। स्टॉप सीकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल फर्स्टली। सो फर्स्टली तो आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पीपल। सेकेंडली स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोग जब तक आपको वैलिडेट नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई वर्थ ही नहीं है। आप अपना वर्थ जो है वो लोगों के साथ इस तरह से अटैच करके रखे हो कि जब तक आपकी 10 लोग तारीफ़ ना कर दे, या एटलीस्ट वो एक पर्सन पर्टिकुलर, 1 या 2 पर्सन जो ऐसे हैं, वो आपकी तारीफ़ ना कर दे या आपको वैलिडेट नहीं कर दे कि हाँ तुमने सही किया, यही करना चाहिए था, या हाँ तुम करेक्ट हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने सही काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जब तक ये 10 बार बोल ना दे तब तक आपको अंदर से अच्छा नहीं फील होता। स्टॉप डूइंग दैट। स्टॉप सीकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल्स वैलिडेशन, बिकॉज किसी और का वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। आप सेल्फ सफिशिएंट हो और इस चीज़ को आप पहचानो, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। ये बहुत जल्द, ये ऐसे मैजिकली नहीं आएगा। दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक एक्शंस, दिस विल टेक एफर्ट्स, दिस विल टेक पेशेंस। एंड ये पेशेंस रखोगे आप एंड एफर्ट्स लोगे इसकी तरफ, तो आप डेफिनेटली धीरे 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 इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। नंबर 3, गाइडेंस नंबर 3 इज़ टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जब आपको ना बोलना है, ना बोल दो। इफ़ समबडी इज़ बॉदरिंग यू, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। या तो उस इंसान को कन्फ्रंट करो एंड इवन बेटर उसे इग्नोर करो और उसे अपनी लाइफ में से साइड लाइन कर दो, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस करो। लोगों के साथ आर्ग्यू करना, लोगों के साथ फाइट करना, लोगों को उल्टा जवाब देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। उस एनर्जी को इंस्टेड ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आपके लिए प्रोडक्टिविटी है, जहाँ जो मतलब देयर आर बिगर थिंग्स इन योर लाइफ टू डू, ठीक है। आपके गोल्स हैं, आपका सेल्फ लव है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत कुछ है जो इन सब तुच्छ चीज़ों से बहुत ऊपर है। तो इन तुच्छ चीज़ों पे अपना फोकस और अपना एनर्जी ना लगाते हुए उन चीज़ों पर अपना एनर्जी लगाइए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपने आप को निखारना, अपनी गोल्स को
अपने आप को निखारने का मतलब अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने लिए काम करना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को प्लीज़ करना। लोगों को प्लीज़ करने से पहले आप खुद को प्लीज़ करिए। ओके, सो दीज वर द गाइडेंस फॉर यू। नाउ लेट मी सी और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। वॉट एल्स शुड ग्रुप 1 बी डूइंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी एंड इस लूप में जो आप फंस गए हो, उस लूप में से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट मी सी ग्रुप 1। प्योरिटी, ये एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सी। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पीपल जो टॉक्सिक हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और जिन लोगों के वैलिडेशन के इर्द गिर्द आपकी खुशियाँ मंडराती है, इन लोगों को आपको पकड़ना तो है ही, आइडेंटिफाई तो करना ही है, और उसके बाद उनको साइडलाइन करना है और अपने आप को सुधारना है। बट इस प्रोसेस में आपको अपनी प्योरिटी खोनी नहीं है। आप एक प्योर सोल हो, आप एक प्योरिटी ही बोलूँगी, मतलब आप एक इस तरह के इंसान हो जो किसी का बुरा नहीं चाहते हो। ठीक है, एंड दिस कर्मा इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू इन द फ्यूचर, सो कीप दिस इंटैक्ट। आप लोगों को अपने लाइफ से, जो टॉक्सिक लोग हैं उनको अपने लाइफ से साइडलाइन तो डेफिनेटली करो, लेकिन उनके साथ कोई फर्दर कर्मा इंटैंगल मत कर देना। ठीक है, अपना कर्मा ख़राब मत कर देना। कीप योर प्योरिटी इंटैक्ट वाइल रिमूविंग दीज पीपल फ्रॉम योर लाइफ। एंड फ्लेक्सिबिलिटी का भी कार्ड आया है, बी फ्लेक्सिबल वाइल यू आर अप्लाइंग ऑल ऑफ these suggestions in your life. Don't be so harsh on yourself, it will take time. ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ये एक पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने सजेशंस आपको बताए। तो ये चेंजेस आने में टाइम लगता है, एफर्ट भी लगता है, एक्शंस भी रिक्वायर्ड होते हैं और पेशेंस भी लगता है। सो बी पेशेंट विथ योर सेल्फ एंड बी फ्लेक्सिबल विथ योर सेल्फ। कुछ चीज़ें नहीं चेंज होंगी, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने पास्ट लाइफ के कर्मा से कनेक्टेड होती हैं, तो वो चीज़ें नहीं चेंज होती हैं, दैट्स फाइन, बी फ्लेक्सिबल विथ इट। जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जो हो रहा है पहले उसको चेंज करने की कोशिश आप ज़रूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? क्या ये रीडिंग से आपको कोई हेल्प हुई? क्या ये रेजोनेट हुई? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक्ड दिस रीडिंग। और इस एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं। एंड अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं टैरो रीडिंग लेकर आऊँ, तो मुझे उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके देना। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कमेंट सेक्शन में सुझाए हुए टॉपिक्स पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ, रीडिंग ज़रूर लेकर आती हूँ। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। चलते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 2, अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था, तो ये आपकी रीडिंग है, आपके ग्रुप की रीडिंग है, ग्रुप 2 है ये। लेट्स सी ग्रुप 2 वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके जो कुछ लोग हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं आपकी लाइफ में वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वाई डोंट पीपल टेक यू सीरियसली? वाई डोंट पीपल वैल्यू यू एंड योर टाइम? वाई डोंट पीपल रिस्पेक्ट यू एज मच एज यू रिस्पेक्ट देम? क्या रीज़न है और क्या वो चीज़ें हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव कर सकते हो टू चेंज दिस सिचुएशन अराउंड? लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है, देखो ये सारे कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड देन इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, देन इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसके बाद है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, आप देखते हैं कि इन सब का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है ग्रुप 2 दैट यू डोंट टेक एक्शंस। आप डॉर्मेंट हो जाते हो जब कोई पर्सन आपको अटैक करता है इमोशनली, जब कोई पर्सन आपको हर्ट करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है या आपकी वैल्यू की, आपकी टाइम की वैल्यू नहीं करता, तो आप डॉर्मेंट हो जाते हो एकदम से। आप एकदम से फ्रीज हो जाते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट टू से। आप फ्रीज हो जाते हो। ऑल्दो आपको पता है कि आप बहुत अच्छे कमबैक्स ला सकते हो, आपको पता है कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो वाइजली, आपको पता है कैसे इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आप टैकल कर सकते हो, बट सम हाउ यू डोंट फील लाइक, यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू डू इट, एंड देन लेटर ऑन यू रिग्रेट। सी, जो आप करते हो बहुत अच्छा करते हो। अगर कोई आपको बकवास कर रहा है आपके सामने, डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, वो उनका कर्मा है, लेट देम गेट एंटैंगल्ड इन देयर ओन कर्मा। और ऐसे लोगों के साथ एंटैंगल नहीं होना है, ऐसे लोगों के साथ अपना कर्मा एंटैंगल नहीं करना है। सो इट्स गुड दैट यू डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, बट आपके साथ होता ही है दैट आप फ्रीज हो जाते हो। रिस्पॉन्ड ना करना एक चॉइस भी है और रिस्पॉन्ड ना करना एक मजबूरी भी है। इन योर केस इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ मजबूरी दैन अ चॉइस। आप रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप फ्रीज हो जाते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू डू, what to do and what to say.
ये रीज़न है कि आप उस पर्सन को कुछ बता नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. इफ़ यू चूज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, देन यू हैव दैट पावर. बट आप चूज़ नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ से अफेक्ट हो जा रहे हो नेगेटिवली. जो सामने वाला पर्सन है ना, अगर उसने आपको अटैक किया है, अगर सामने वाले पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तो आप उसकी एनर्जी के वजह से नेगेटिवली अफेक्ट हो जा रहे हो, और इसलिए आप उसके साथ कर्मा में एंटेंगल हो रहे हो. Reason number 2 why people take you for granted and why people don't value your time is, somehow I feel like you are not a very social person. You like keeping to yourself, and you like being in your shell, and you like being introverted, and you like doing your work and minding your own business, which is a great thing. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको फिर भी चाहिए कि कोई ना कोई छोटा सा ग्रुप तो मेरा होना चाहिए. कुछ लोग तो होने चाहिए जिनके साथ मेरी बातचीत हो, कुछ लोग तो होने चाहिए जो मुझे भाव दे, कुछ लोग तो होने चाहिए जो मुझसे बात करने आए, मेरे साथ इंटरेक्ट करें. बट आपको कोई एफर्ट्स नहीं लेने हैं. गेटिंग माई पॉइंट हियर. आपको ये एफर्ट्स नहीं लेने. अगर कोई इंसान आता है आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, आपके साथ सोशलाइज करने के लिए, तो आप भाग जाते हो. यू आर लाइक नो नो नो, मुझे बहुत काम है, मेरे को ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है. अपने काम में घुस जाते हो, बिजी हो जाते हो. उसके बाद वो पर्सन चला जाता है कि ठीक है भैया तुम बिजी हो, फाइन, नो प्रॉब्लम. उसके बाद जब आप अकेले हो जाते हो, तब आपको लगता है यार मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई सोशल लाइफ नहीं है, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है. आई वॉन्ट पीपल, आई वॉन्ट टू बी इन अ सोशल ग्रुप. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है. सो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस ये है, प्लीज़ टेक एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड एज वेल. आपको सोशल सर्कल, सोशल लाइफ अगर थोड़ा बहुत चाहिए, तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स आपको लेने भी पड़ेंगे. अगर कोई सामने से भी एफर्ट लेने आ रहा है, तो आप उस टाइम पे भाग जाते हो और अपने काम में बिजी हो जाते हो. और फिर अगर आप क्रिब कर रहे हो कि आपके पास लोग नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, दैट्स नॉट फेयर. आपको पहले तो खुद से भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, इवन इफ इट इज़ अबाउट पुशिंग योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालिए, एफर्ट्स लीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हैव अ सोशल लाइफ. सोशल लाइफ ऐसी नहीं मिलती है. सोशल लाइफ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोशल लाइफ के लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. सोशल लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोशल स्टैमिना भी चाहिए होता है, विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दीज डेज. बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ सोशल लाइफ. लेकिन एफर्ट्स नहीं लेने हैं, सोशल स्टैमिना नहीं बिल्डअप करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है, तो फिर कैसे चलेगा? आई मीन दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती ना. सो आइदर डिसाइड दैट यू डोंट वांट अ सोशल लाइफ एंड देन कीप वर्किंग, कीप माइंडिंग योर ओन बिजनेस, विच इज़ वेल एंड गुड. और इफ़ यू डिसाइड दैट नो, आई वांट टू हैव एटलीस्ट अ लिटिल लाइक स्मॉल सोशल सर्कल, देन इन दैट केस प्लीज़ गो आउट एंड टेक एफर्ट्स फॉर दैट. ठीक है. रीज़न नंबर 3 वाई पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड इज़, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है ना दैट you are not very reciprocative with people who are good with you. There are people जिनको आपके साथ connection रखना है. There are people who really respect you and respect your time. There are people who are fond of you. कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आपकी कंपनी उनको पसंद है, बट जब वो लोग एफर्ट्स लेते हैं आपके साथ बात करने को, आपके साथ इंटरेक्ट करने को, जैसे आपके बर्थडे पे विश करेंगे या आपको ऐसे रैंडमली कॉल करेंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, यू डोंट रेसिप्रोकेट दैट. आप उनके बर्थडे पे उनको विश नहीं करोगे, आप रैंडमली कॉल नहीं करोगे उनको विश करने के लिए या उनसे बात करने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए. आप रैंडमली कोई प्लान्स नहीं बनाओगे. बट वो लोग जब प्लान्स बनाते हैं तो यू आर लाइक, यू शो टू देम दैट यू डोंट केयर, यू डोंट वांट, यू डोंट नीड. आपको दूर चाहिए, आपको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, ऐसा आप उनको दिखाते हो. इसलिए ना लोगों के सामने आपका रियल एक्चुअल इमेज क्लियर ही नहीं है. लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, एंड लोगों को लगता है दैट यू आर टू मच इनटू योरसेल्फ, यू आर लाइक जस्ट engrossed and involved only in yourself. एक सेल्फ इन्वॉल्व्ड काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी लोगों के सामने, ऐसी इंप्रेशन है आपकी लोगों के सामने. और इसलिए लोग एक्चुअली जानते ही नहीं हैं कि आप भी एक सोशल लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हो उनके लोगों के सामने. अब यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है दैट लोगों के सामने आप प्लीज़ वो मत शो करो जो ट्रू नहीं है. लोगों को मत दिखाओ ज़बरदस्ती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्लीज़, मुझे तो बोर होता है, मुझे नहीं आना. प्लीज़ डोंट शो दिस टू पीपल बिकॉज इट्स नॉट ट्रू. यू वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन. मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको सोशल बटरफ्लाई बनना चाहते हो आप, नहीं, आपको उतना ज़्यादा सोशल स्टैमिना नहीं है और आप इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हो. आप नहीं चाहते हो कि बहुत बड़ा सा सोशल ग्रुप हो आपका, बहुत सारे लोग, इतना नहीं चाहते. बट आप चाहते हो कि 2-3 ऐसे लोग हों या 3-4 लोगों का ग्रुप हो छोटा सा, जो कि आपका एक गो टू ग्रुप हो. जब आप चाहो तो आप उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाओ, वो ग्रुप एक्टिव हो, वो लोग आपके साथ अच्छे हों, ये आप चाहते हो.
तो एटलीस्ट प्लीज़ लेट पीपल नो अबाउट दिस। यू एक्चुअली आपके अंदर जो है ना उसका बिल्कुल उल्टा आप प्रोजेक्ट करते हैं लोगों के सामने, और इसलिए लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप चाहते हो कि ऐसा ही ग्रुप हो। लोगों को लगता है कि आप दूर भाग रहे हो उनसे, इसलिए वो भी आपसे दूर भागते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू फील दैट पीपल डोंट लाइक यू, पीपल डोंट वैल्यू यू, पीपल इग्नोर यू। एक्चुअली वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उन लोग के सामने आपकी इंप्रेशन ही ऐसी कि आप ही इग्नोर करना चाहते हो उनको, ठीक है। एंड रीज़न नंबर 4 वाई पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड इज़ अगेन यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत साइलेंट हो, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा रहते हो। अगेन आप एफर्ट्स नहीं लेते हो, यू डोंट कॉल पीपल आप टू टॉक टू देम। आप एक ना रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करना चाहते हो या फ्रेंडशिप को मेंटेन नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको एकदम एफर्टलेस फ्रेंडशिप मिल जाए लोगों की, जहाँ पे आपको अपने आप से खुद से बिल्कुल भी एफर्ट्स ना लेना पड़े, आपको लोगों को कॉल ना करना पड़े, आपको लोगों में चेक ऑन ना करना पड़े कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, या ये वो ब्ला ब्ला, कुछ नहीं। आप चाहते हो कि बस सब लोग आपके लिए प्रेजेंट रहें, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्रोच पीपल दे शुड कॉल यू, एंड कभी भी अगर आपको मन करेगा तो थिंग्स शुड टर्न आउट द वे यू वॉन्ट। आप अपने शेल में चले जाते हो। सो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है, प्लीज़ टेक एफर्ट्स, प्लीज़ टेक स्टेप्स, लोगों के अच्छे बिहेवियर को रेसिप्रोकेट करिए, ठीक है। लेट पीपल नो दैट यू आर रियली गुड एट हार्ट एंड यू आर नॉट एरोगेंट। एंड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने शेल में रहना चाहते हो। देखो थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक एक प्लांट है, यू वॉन्ट द प्लांट टू बी देयर फॉर यू फॉर एवर, बट यू डोंट वॉन्ट टू वाटर इट रेगुलरली। तो वो प्लांट कैसे जिएगा, वो मर जाएगा। वो प्लांट आपका सोशल लाइफ है, वो प्लांट आपका फ्रेंडशिप है, ठीक है। यू हैव टू वाटर दैट प्लांट रेगुलरली टू मेक श्योर दैट द प्लांट इज़ अलाइव। अगर आप उसको बिल्कुल ही कभी वाटर नहीं करोगे ये सोच के कि नहीं मुझे अभी अपना काम है, मुझे अभी नहीं करना, मुझे नहीं मिलना है, किसी से मुझे बात नहीं करनी है, और फिर बाद में 2 महीने बाद या 6 महीने बाद अचानक से मुझे याद आएगा कि हाँ मेरे को जाना है कहीं पे, तो चलो इन लोगों के साथ बात करें, दे विल बी गॉन, दैट प्लांट इज़ डेड नाउ, क्योंकि 6 महीने तक आपने उसको पानी नहीं दिया। सो वो कनेक्शन बना के रखना, वो मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है ही नहीं कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या लोग आपको इग्नोर करते हैं या आपके टाइम की वैल्यू नहीं करते। यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उनके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, बट ये आप मतलब ये एक इल्यूजन है आपके माइंड में दैट पीपल डोंट वैल्यू यू या पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट, ठीक है। एंड तो पहला गाइडेंस अबाउट ऑल ऑफ दिस, पहला गाइडेंस आपके लिए ये है, बी वोकल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ बढ़ाना है। टॉक टू पीपल, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ इफ़ नीडेड, बट यहाँ पे स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन बढ़ाइए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करिए, लोगों को पता चलने दीजिए दैट यू आर नॉट अवॉइडिंग देम। लोगों को पता चलने दीजिए दैट यू समटाइम्स यू वॉन्ट टू मेंटेन फ्रेंडशिप विद देम। तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होना चाहिए। ऑल्सो वर्क अपॉन हाउ मच यू टॉक। यू आर नॉट वेरी गुड एट स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक आपको करना पसंद भी नहीं है, बोर भी होते हो आप, एंड इट्स लाइक टू मच ऑफ एफर्ट्स फॉर यू। रैदर आप चाहते हो कि डीप कॉन्वर्जेशंस ज़्यादा हो, बट सी फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड डीप कॉन्वर्जेशन की लेवल का कंफर्ट आने के पहले स्मॉल टॉक से तो गुजरना ही पड़ता है। स्मॉल टॉक इज़ द गेट, उस गेट से गुजरने के बाद ही आप डीप कॉन्वर्जेशन तक पहुंचोगे। तो क्योंकि डीप कॉन्वर्जेशन उनके साथ होती है जिनके साथ अपना कंफर्ट लेवल बहुत हाई है, और कंफर्ट लेवल हाई है कि नहीं है वो पता कैसे चलेगा अगर आप बात ही नहीं करोगे। तो टेक इनिशिएटिव्स। पहला आपका जो गाइडेंस है वो है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, वर्बल हो जाओ, लोगों के साथ बात करो, कम्युनिकेट करो, इंटरेक्शन करो। नंबर 2 टेक इनिशिएटिव्स, खुद प्लान करो आउटिंग्स, खुद बात करना शुरू करो, खुद स्ट्राइक अप करो कॉन्वर्जेशन एंड लर्न हाउ टू स्ट्राइक अप स्मॉल टॉक एटलीस्ट, ठीक है। गाइडेंस नंबर 3 फॉर यू हियर इज़ शो अप व्हेन यू आर बीइंग इनवाइटेड समवेयर, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपको इन्विटेशंस मिलते हैं, लोग आपको बुलाते हैं अपने घर या अपने पार्टीज़ में जगह जगह पे, लेकिन जब एंड मोमेंट आता है, जब जाना चाहिए बाहर, आप जाते नहीं हो, आप कोई ना कोई बहाना कर देते हो। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को ऐसे लगने लगता है दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट है या बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, दिस पर्सन डज नॉट केयर अबाउट माई टाइम, दिस पर्सन डज नॉट केयर अबाउट अस।
तो उसके बाद वो चीज़ रेसिप्रोकेट होने लगती है। फिर आपको लगता है कि लोग मेरे साथ रूड हो रहे हैं, लोग मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बट एक्चुअली लोगों के मन में ऐसा है कि आप रूड हो, आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उनको बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस बिहेवियर। आप कमिट करते हो बट आप जाते नहीं हो पार्टीज़ में, आप कमिट करते हो बट आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप खो जाते हो कहीं पे, लॉस्ट हो जाते हो अपनी दुनिया में, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन इवन इफ़ यू आर कीपिंग टू योर सेल्फ, इट्स द बिगेस्ट ब्लिस। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है दैट यू वॉन्ट अ सोशल लाइफ। अगर आपको नहीं चाहिए कोई सोशल लाइफ, वेल एंड गुड, कीप टू योर सेल्फ, माइंड योर बिजनेस एंड बी हैप्पी, सब सही है। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप बोलो कि नहीं मुझे सोशल लाइफ भी चाहिए, मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लेने बट मुझे सोशल लाइफ भी चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा, राइट? लेट्स सी और क्या गाइडेंस ले सकते हैं हम, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कर सकते हो टू हैव अ बेटर social life, to have better understanding of people and to have better social experiences। और ऐसी क्या चीज़ें जो ग्रुप 2 चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या है ऐसा? तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए आई है वो है इल्यूमिनेशन। रेसिप्रोकेट करिए, ये मैं पहले बता चुकी, गाइडेंस ये कोई नया गाइडेंस नहीं है। रेसिप्रोकेट करिए, अगर आपको कोई कॉल करता है, कोई आपके टाइम की वैल्यू करता है, तो प्लीज़ रेसिप्रोकेट करके उनको उनके टाइम की वैल्यू भी कराइए। एंड डोंट फ्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, किसी की बात का बुरा लगा है, मे बी टेक अ मोमेंट और टू, दैट इज़ फाइन, बट कम अप विद अ रिप्लाई, बिकॉज आप उसको सोचते हो उसके बाद बैठ के कि मेरे साथ ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसे क्यों बोला, आप अफेक्ट हो जाते हो। अगर आप अफेक्ट हो रहे हो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस इट, ठीक है? और एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वोकल हो, आप कम्युनिकेट करो, आप सामने वाले को बोलो कि सुनो ये जो चीज़ तुमने बोली ये गलत थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन विद मी। ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो इल्यूमिनेशन का कार्ड यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस लेकर आ रहा है दैट यू हैव टू बी वोकल एंड यू हैव टू टेल पीपल हाउ यू फील व्हेन यू फील इट, ठीक है? आई एम फीलिंग बैड अबाउट दिस, आई फेल्ट गुड अबाउट इट, व्हाटएवर इट इज़ यू नीड टू टेल पीपल, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड आया है सॉलिट्यूड का, ठीक है? सो टेक इट स्लो, ठीक है? बिकॉज आपका जो बैंडविड्थ है, सोशल बैंडविड्थ, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सोशल स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो टेक इट स्लो, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आप सोशल बटरफ्लाई नहीं बन सकते हो, बनना चाहते भी नहीं हो आप, बट टेक इट स्लो, वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है? एक फ्रेंड बनाओ, 2 फ्रेंड बनाओ, व्हेन समबडी इज़ कॉलिंग यू, इन्वाइटिंग यू टू देयर प्लेस, गो। अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है तो आप भी उन्हें फ़ोन करिए, कोई आपको अगर आपके स्पेशल डेज याद रखता है और आपको विश करता है, आप भी उनको करो। ये चीज़ें रेसिप्रोकेट करो, लेकिन टेक इट वेरी वेरी स्लो, क्योंकि आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आप एक साथ बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्ड करने लगोगे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो मे बी टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, बट उसको ब्रेक को फिर वापस अनब्रेक भी करो, कंटिन्यू भी करो जो आपने किया है पहले। लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, एंड देन गो इनटू सॉलिट्यूड, फाइन। देन अगेन थोड़ा टाइम के बाद वापस कॉल करो, लोगों से बात करो, मे बी इंटरेक्ट करो, मे बी मीट पीपल, एंड देन अगेन मे बी गो इन सॉलिट्यूड, एंड देन इस तरह से एक बैलेंस आप बना पाओगे, ठीक है? बिल्कुल से गायब भी मत हो जाओ और बिल्कुल ही सोशल भी मत हो जाओ, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर अगर आप रखोगे तो ये आप सस्टेन कर पाओगे। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग फॉर यू ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है या रेजोनेट हुई है आपके साथ, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज़ एनी टॉपिक सजेशन ऑन विच यू वुड वांट मी टू कम विद रीडिंग ऑन, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स में सुझाए हुए टॉपिक्स पर रीडिंग ज़रूर लेकर आती हूँ। एंड या टू वॉच मोर सच रीडिंग्स ऑन माई channel, make sure to subscribe to my channel. I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.